अपने खुद के नोट्स तैयार करो और उसके बाद देखो नौकरी कैसे मिलती है। अभी तक नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज से पढ़ लो। आपने एक वो कहानी सुनी है भेड़िया वाली, जो मोहित और रोहित की? आपने एक वो कहानी सुनी है भेड़िया वाली, जो मोहित और रोहित की? चलो मैं बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि रोहित और मोहित दोनों एक जर्मन शेफर्ड डॉगी लेकर आते हैं और कुछ चोरों की उस पर नज़र पड़ जाती है और वो उसको चुराना चाहते हैं। पर बात ये थी कि मोहित था वो बिल्कुल बहरा था। मोहित कुछ बात सुनता नहीं था और रोहित कानों से सुनता था, मोहित कानों से नहीं सुनता था। जो भी चोर उसको चुराना चाहता था, वो रोहित से मुलाकात हुई और कहते थे कि ये जर्मन शेफर्ड नहीं, ये भेड़िया का बच्चा लेकर आ गया। फर्स्ट बार सुना रोहित को अजीब लगा। सेकंड बार फिर एक बंदा मिला और उन्होंने कहा कि ये जर्मन शेफर्ड नहीं, ये भेड़िया का बच्चा है। कंटिन्यू ये चल रहा था, 3 बार 4 बार 5 बार। जब हर आदमी मिलता और रोहित को एक ही बात बोलता, ये जर्मन शेफर्ड नहीं, ये भेड़िया का बच्चा है, तो रोहित का माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो गया और उन्होंने सोचा कि क्या मैं वास्तव में एक भेड़िया का बच्चा लेके आ गया, और उन्होंने उस जर्मन शेफर्ड को वहीं पे छोड़ दिया। दूसरी तरफ अपन बात करें मोहित, तो मोहित कान से बहरा था, कुछ भी नहीं सुना और मोहित जर्मन शेफर्ड लेके गया। इसका मतलब क्या है समझो, इस कहानी का मतलब यही है कि आपको बहरा बनना पड़ेगा। बहरा इसलिए बनना पड़ेगा कि अभी वर्तमान के अंदर बहुत से ऐसे यूट्यूबर आएंगे, बहुत से ऐसी क्लासें होगी, बहुत सी ऐसी कोचिंग है, बहुत से ऐसे मोटिवेशन करने वाले हैं आपको, जो हर दिशा में आपको भ्रमित करेंगे। ये नहीं वो कर लो, फलाना नहीं फलाना कर लो, फलाने जगह चले जाओ, जयपुर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। आखिर क्या होगा? आपका दिमाग डाइवर्ट होता जाएगा। आप अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है। मैं कहता हूं प्यारे मित्रों, वास्तव में जिंदगी में कुछ करना है, अभी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पर कुछ समय के लिए बहरे बन जाओ। किसी की मत सुनो, किसी की मत सुनो। कुछ महीने के लिए बहरे बन जाओ और बहरे बनने के बाद एक टारगेट सेलेक्ट करो और उसके ऊपर फोकस करो। 100% आपको सफलता मिल जाएगी। ये कोई 11th-12th का एग्जाम है नहीं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। और कंपटीशन की तैयारी में किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको पढ़ना है और किस प्रकार से करना है, उन चीज़ों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मैं बात करता हूं कि कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक वो गलती आप नहीं करें, ज़्यादातर लोगों से सलाह नहीं ले, एक ही आदमी से सलाह ले या राय ले, और मैं कहता हूं कि सबसे बेस्ट है अपने गुरु या फिर पिता की राय ले। दूसरी बात, आपको ज़्यादा से ज़्यादा भ्रम करेंगे लोग। कोई कहेंगे ऑफलाइन पढ़ ले, कोई कहेंगे आपको ऑनलाइन पढ़ ले, कोई कहेंगे फलाने के नोट्स पढ़ ले, कोई कहेंगे वो सर अच्छे पढ़ा रहे, कोई कह रहे हैं कि वहाँ पर कोचिंग अच्छी चल रही है। ये आपको भ्रमित करने के सारे तरीके हैं। मैं कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई रामबाण नहीं इस दुनिया के अंदर। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पास आइए या मेरे से मुलाकात कीजिए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर मैं आपको वास्तव में कहीं हेल्पफुल लगता हूँ तो फिर आप मुझे देखिए। अब मैं बात करता हूँ क्या नहीं करना चाहिए आपको। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ को जल्दी करने की कोशिश मत करो। आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन में सफलता ले लूँ, ये बड़ा मुश्किल है। एक दिन में सफल हो नहीं सकते आप। जो जिंदगी भर आपको रोटी देंगे, जिंदगी बना देगी आपको एक नौकरी, उसको आप एक दिन में कैसे सेट कर लेंगे? इसके लिए एक प्रॉपर टाइम दीजिए, छोटा छोटा कदम बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली रास्ते बनते जाएंगे। काफ़ी विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता कि हमें पढ़ना क्या है और किस प्रकार से पढ़ाई करें। उनके लिए विशेष रूप से हर एक विद्यार्थी का एक टाइम टेबल बना हुआ होता है और आपका भी एक टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप जरूर देखना, प्रॉपर मैनेज टाइम टेबल कैसे किया जाता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग टाइम टेबल होता है। मैं कहता हूँ आप छोटे से छोटे टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। पर करना कैसे है? इस प्रकार से वास्तव में पढ़ाई कैसे करनी है, एक स्मार्ट पढ़ाई क्या होती है, उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है। सबसे पहले कोई भी एक चैप्टर को उठाओ और उसको रीड करना सीखे। हमेशा कोई भी एक चैप्टर उठाओ। जैसे मैं राजस्थान सेगमेंट में बात करूं, अगर आपने इतिहास उठाया, इतिहास में कोई भी एक राजा पढ़ा, जैसे आपने महाराणा कुंभा पढ़ा, मान लीजिए आपने बप्पा रावल पढ़ा, मान लीजिए आपने महाराणा प्रताप पढ़ा, तो 1 घंटे के अंदर उस टॉपिक को आप कंप्लीटली पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि जो 1 घंटे में पढ़ा है, चाहे आप कोचिंग में पढ़ो, चाहे आप सेल्फ स्टडी में पढ़ो, चाहे आप किसी के ऑनलाइन वीडियो से पढ़ो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ने के बाद 1 घंटे में से आप 30 मिनट के अंदर उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ साथ में, यानी कि जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन पॉइंटों को आप नोट करते जाइए साथ में, और एक व्यवस्थित तरीके से 30 मिनट में आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। तो 1 घंटा तो आपने चैप्टर पढ़ा और साथ साथ में वो चीज़ें आपने नोट आउट की। एक नोट्स तैयार होने के बाद आप क्या करना है कि उसका रिवीजन करना है। देखो, सब में आईक्यू लेवल बराबर होता है, आप उसका उपयोग कैसे करते हो। आप आंखें बंद करके आराम से जो 1-1.5 घंटे में पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए कि जो मैंने पढ़ा है वो वापस माइंड में आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मूवी देख के आते हो ना, सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद भी आप वो बता देंगे कि उस समय वो डायलॉग मारा था हीरो ने, उस समय वो सॉन्ग आया था। आप रिवाइज करेंगे जितना, जब तक वो आपको याद रहेगा। तो आप क्या करें, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसको कम से कम 15 से 20 मिनट हमेशा रिवाइज करें। उस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद क्या करें, MCQ उसी टॉपिक के, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है। महाराणा प्रताप पढ़ा कंप्लीट, 1 घंटे में महाराणा प्रताप कंप्लीट पढ़ लिया, 30 मिनट के अंदर महाराणा प्रताप को आपने कंप्लीटली नोट्स के रूप में लिख लिया। उसके बाद आपने उसका रिवीजन किया, और रिवीजन करने के बाद आपने उसके क्या किए, MCQ। मैं कहता हूं जिंदगी में आप महाराणा प्रताप नहीं भूल सकते हो। अगर जिंदगी में महाराणा प्रताप नहीं भूल सकते हो तो आप सोचो, इस तरह से आपने स्टडी शुरू कर दी तो मैं कहता हूं कि आपका हर एक चैप्टर ऐसा हो जाएगा जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। और यही एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। जो कंपटीशन क्लासों में पढ़ाते हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाते हैं, उनका शेड्यूल यही होता है, जिसमें से एक मेरा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम कोई भी टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ते हैं, याद नहीं हो ये हो नहीं सकता है, पर याद करने की नियति होनी चाहिए आपकी। तो अब मैंने महाराणा प्रताप के 20 मिनट MCQ निकाले, उसमें मान लीजिए मैंने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, 20 क्वेश्चन पढ़े हैं, 15 क्वेश्चन पढ़े हैं, उसके बाद महाराणा प्रताप का सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर ऐसे करके आप सारे टॉपिक कर लिए तो बताइए आपकी स्टडी कैसे होगी। आज तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी से करें। करना क्या है, देखो यह मैंने लिखा, जो शुरू कर रहे हैं वो ध्यान से दें। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ाई शुरू की है, जिन्होंने हाल ही में वैकेंसी देखकर शुरू की, किसी ने कहा कि नहीं राजस्थान के अंदर पशु परिचर की वैकेंसी आ रही, मैं अभी से शुरुआत की है, 3 महीने रहे। किसी ने कहा LDC की वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं पटवार की तैयारी कर रहा हूँ, कोई SI की तैयारी कर रहा है, कोई RS की कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड कर रहा है। ये 10th लेवल का एग्जाम नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। मित्रों सुनो, पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये आखिरी भर्ती नहीं है तुम्हारी। आप जिस तरीके से आप तैयारी करो, जिस लेवल से तैयारी करो, सुन लो, पहले ये दिमाग से निकाल दो कि ये आखिरी भर्ती नहीं है। अभी भर्तियों का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी आप कंपटीशन देने आए हो। प्रॉपर तरीके से आप जब तक मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप भूल जाना कि नौकरी लगेगी राजस्थान में। अब नौकरी लेने का रामबाण क्या है, किस प्रकार से नौकरी लेनी है, आप समझे तो देखिए, ये लास्ट एग्जाम नहीं है, ये तो सबसे पहले भूल जाए। हर एग्जाम में जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। मैं कहता हूं कि अगर आपको राजस्थान सेगमेंट में नौकरी लेनी है, अगर आपको राजस्थान सेगमेंट में नौकरी लेनी है तो बताओ क्या राजस्थान जीके पढ़ना ही पड़ेगा? अगर आपको पटवारी बनना है तो मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको मान लीजिए पटवारी का एग्जाम दिया तो इंडिया जीके भी पढ़ना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। कोई भी फलाना फलाना एग्जाम की बात करूं मैं, हर एक भर्ती के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। आप मेजर सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए। टारगेट क्या करना है, अगर आपको राजस्थान में नौकरी लेनी है तो राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट को इतना पढ़े क्या, मैं तो कहता हूं इन सब्जेक्ट का जूस निकालना पड़ेगा आपको। इन सब्जेक्ट का टोटली जूस निकालना पड़ेगा, यानी कि निचोड़ निकालना पड़ेगा। राजस्थान में नौकरी करनी है तो इन सब्जेक्ट का निचोड़ निकालो, जूस निकालो, तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी। आप सोच रहे हो कि मैं 3 महीना आया और 3 महीने के अंदर मैं घर से निकला, बैग वैग लेके थैला वेला डाला, भर्ती आई और सीधा हॉस्टल के अंदर गया, PG के अंदर गया, 1 महीने 10 दिन कोचिंग में गए, फिर मन नहीं लगा, फिर कहा सेल्फ स्टडी करेंगे, फिर हम लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में 24 घंटे लिए हमने, कहा कि भाई 1 शिफ्ट नहीं 2 शिफ्ट नहीं, हमें तो 24 घंटे चाहिए। जाकर बैठे मसाणिया भूत जगह अंदर, 24 घंटे आप पढ़े, 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, तीसरे दिन फेल हो गए। ऐसे काम मत करो जिंदगी में, तुम जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। ऐसे प्रॉपर तरीके से पढ़ो। आपको राजस्थान सेगमेंट में अगर नौकरी लेनी है
तो पहले इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। राजस्थान जीके आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, मैथ पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, नौकरी खुद ब खुद आएगी आपके पास। पर पहले आप ऐसी चीजें करो तो सही। अब करना किस प्रकार से, देखो, एक प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बनाओ कि ये भर्ती अंतिम नहीं है। मैंने ये चीज बहुत बार कही आपको। आप पहले 1 साल का कम से कम टारगेट दो। किसी कोचिंग वाले को, किसी यूट्यूबर को, किसी ऑनलाइन क्लासेज वाले को, या सेल्फ स्टडी के अंदर भी आप करते हो, तो मैं कहता हूं कि कम से कम अपने आप को 1 साल दो। अपने आप को 1 साल दो। 1 साल में क्या करेंगे आप? 1 ईयर के अंदर आपके अंदर सबसे पहले 4th मंथ के अंदर आप जिस वैकेंसी की तैयारी करो, 4 महीने के अंदर जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप उसका कोर्स कंप्लीट करो। आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, उस कोर्स को एक बार कंप्लीट करें आप। चाहे दिन रात एक करना पड़े, चाहे 2 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे 5 घंटा पढ़ने, 4 मंथ के अंदर आप एक बार उसका कोर्स कंप्लीट करो। चाहे वैकेंसी आई या नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए अभी राजस्थान में पटवार की वैकेंसी नहीं है, कोई पटवारी बनना चाहता है, तो भाई तेरे पास टाइम है, 4 मंथ तू कोर्स को कंप्लीट कर। अब देखो, कोई भी वैकेंसी की तैयारी करो, 4 महीने कोर्स कंप्लीट करने के बाद 3 मंथ तक उस जो कंप्लीट किया कोर्स, उस कोर्स का रिवीजन करे, वो भी टॉपिक वाइज रिवीजन करे। उसका एक एक टॉपिक उठाए। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, कला संस्कृति की बात की, आज मैंने लोक देवता पढ़ा, कल मैंने लोक देविया पढ़ा, मैंने राजस्थान के वेशभूषा आभूषण पढ़े, मैंने राजस्थान के लोक नृत्य पढ़े। मैं हिस्ट्री की बात करूं, आज मैं आमेर का चौहान वंश पढ़ूंगा, आज मैं अजमेर का चौहान वंश पढ़ूंगा, आमेर का कछावा वंश पढ़ूंगा। इस प्रकार से करो, टॉपिक वाइज रिवीजन करना सीखे। इसके साथ उस टॉपिक के MCQ निकालें। मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूं सिलेक्शन का। 4 महीने में कोर्स कंप्लीट किया, 3 महीने आपने रिवीजन के साथ MCQ निकाले। रिवीजन करते जाओ, साथ में MCQ टॉपिक वाइज निकालो। 4 और 3 7 महीना आपके कंप्लीट होने के बाद 2 मंथ तक आप टेस्ट और मॉडल पेपर दीजिए। चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट दे, चाहे मार्केट से ऑफलाइन लाकर कोई भी ऐसी जो टेस्ट सीरीज आती है उसको ज्वाइन करके, मैं कहता हूँ आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट और मॉडल पेपर दें। और जब आप टेस्ट और मॉडल पेपर देंगे, जब आप कंटिन्यू 2 महीने टेस्ट और मॉडल पेपर देंगे, तो काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपके नंबर कम आएंगे। मान लीजिए 150 नंबर का पेपर दे रहे हो आप, उसमें आपके मैथ में नंबर कम आ रहे, किसी के राजस्थान जीके में, किसी के जनरल साइंस में कम आ रहे। उन टॉपिक को वापस टारगेट करो कि मेरी मैथ कमज़ोर है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, मेरे 10 ही राइट क्यों हो रहे। मान लीजिए जनरल साइंस के 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे 10 ही राइट क्यों हो रहे। जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं उसके ऊपर वापस पकड़ करो। कोई भी टॉपिक हो, अगर आपके नहीं आ रहा है, आपके नंबर कट रहे हैं, तो उस टॉपिक को वापस रिवाइज करने की आवश्यकता है। और ऐसे करके आप एक बहुत स्ट्रांग स्टडी करेंगे। तो आपको क्या करना है, 2 मंथ तक टेस्ट, मॉडल और पेपर, जो टॉपिक कमज़ोर है उसमें सुधार करना है। जो टॉपिक कमज़ोर है उसमें सुधार करना है। सुधार नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए राजस्थान नौकरी लेनी, हर सब्जेक्ट स्ट्रांग करना पड़ेगा। किसी की इंग्लिश वीक आ रही है, तो अदर सब्जेक्ट तो आ रहे हैं। मान लीजिए 150 में से आपके 120 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर कहाँ कट रहे हैं? मेरे इंग्लिश में ज़्यादा कट रहे हैं, साथ में इंग्लिश को स्ट्रांग करो। नहीं है तो कहीं से कोचिंग करो। समझ में नहीं आ रहा तो 0 लेवल से करो। फिर भी नहीं आ रहा तो कक्षा 1 2 5 से शुरू करो। हम वापस पढ़ेंगे A4 एप्पल, B फॉर बॉल, कैसे भी पढ़ना पड़े हमें वापस शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्या करें, टॉपिक वाइज रिवीजन करें, ठीक है ना। अब क्या करना है कि बचे हुए 3 महीने के अंदर आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। पर करना कब? बचे हुए 3 महीनों के अंदर। और उसके साथ आप कम से कम 150 मॉडल पेपर देने हैं। 150 कोई भी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, RS, ऐसे कोई भी हो, आपको कम से कम 150 मॉडल पेपर देने हैं। अब बताओ, आप 150 मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालेंगे तो आपका एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा। और एक ऐसा आएगा कि अब मैं वैकेंसी दे सकता हूं। वैकेंसी को कम मत समझो, नौकरी को कम मत समझो। मोहब्बत करो तो नौकरी से करो, अपनी दुल्हन की तरह समझो। जब तुम्हारी शादी होती है, निमंत्रण पत्र छपता ना, कितने मन में खुशी आती है कि अब तो मेरा निमंत्रण आएगा, अब मैं फलाने दिन फेरे लूंगा, अब फलाने दिन मेरा वो रिसेप्शन होगा, उस दिन मैं ये ड्रेस पहनूंगा। जैसे अगर आपके जिस दिन आपकी वैकेंसी आए और आपके चेहरे खिल जाए, समझ लेना नौकरी पक्की है।
जिस दिन आपके एडमिट कार्ड आए उस दिन आपके चेहरे खिल जाए, समझ लेना आपकी नौकरी पक्की है। जिस दिन आप एग्जाम देने जाए और आपका चेहरा खिलता हुआ है तो समझ लेना आपकी नौकरी पक्की है। और जिस दिन आप एग्जाम देकर बाहर आए और आप मुस्कुराते हुए बाहर आए, समझ लेना आपकी नौकरी पक्की है। इस मुस्कुराहट के पीछे है टाइम। इस मुस्कुराहट को लाने के लिए 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। इस स्माइल को लाने के लिए 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, भूल जाना कि ये नौकरी लास्ट है। बहुत सी नौकरियां हैं, पर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो। और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई किया है तो मैं कहता हूं, अगर जो मैंने ट्रिकें बताई हैं, जो मैंने टिप्स बताए हैं, जो मैंने पॉइंट बताए हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हो, मैं कहता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो फिर आप मुझसे बताना कि सर मैं आपके अनुसार क्या और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। बस पढ़ना तो सीखो। आप भाग रहे हो सही दिशा में, भाग रहे हो कि नहीं भाग रहे हो ये तो देखो। पढ़ाई कर रहे हो, वास्तविकता में वो पढ़ाई सही है या नहीं है ये देखो। कोई कहता है पढ़ना गलत नहीं है, जो बुक आई वो पढ़ लो, मत पढ़ो। इस तरीके से फॉलो करके पढ़ो। बड़ी बड़ी मार्केट से गाइडें लाना बंद करो, अपने खुद के नोट्स तैयार करो और उसके बाद देखो नौकरी कैसे मिलती है। अभी तक नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज से पढ़ लो। कोई कहता है मैं पशु परीक्षर की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे तो 3 महीने बाद एग्जाम है। भाई पशु परीक्षर की भर्ती आई है तो 3 महीने में सेलेक्ट नहीं होगा तो अगले 3 साल भी क्या उखाड़ लेगा। पर मैं ये कहता हूं कि तू फॉलो करेगा, 3 महीने तू पशु परीक्षर की तैयारी कर, पर साथ में तू 3 महीने ये मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ उस प्रकार से फॉलो कर, अगले 1 साल में तुझे नौकरी मिल जाएगी। पशु परीक्षर की वैकेंसी फर्स्ट बार आई तो लास्ट बार भी आएगी, हर बार आएगी। दूसरी वैकेंसी भी आएगी। राजस्थान पटवार की वैकेंसी की बात करूं मैं, तुम पैदा नहीं हुए उससे पहले पटवार की वैकेंसी आती थी। तुम 10th क्लास में आए तब पटवार की वैकेंसी आती है। तुम जब फॉर्म भरने के लायक तुम्हारी एज हुई तब से पटवार की वैकेंसी आती है। और तुम ओवर एज हो जाएंगे तब तक पटवारी की वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी का तो आप छोड़ दो, प्रॉपर 1 साल दो अपना आपको और फिर देखो आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। नमस्कार, धन्यवाद।